हेलो स्टूडेंट्स। सो एज वी वर डिस्कस अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स, तो हमने कल जो है एल्केन्स ख़त्म किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्कीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन्स देखते हैं कि एल्कीन्स क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एल्कीन्स को जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्कीन्स की वो क्या रहेंगी। एल्कीन्स की खास बात ये होती है कि एल्कीन्स के अंदर आप एक डबल बॉन्ड जो है वो देखते हैं। सो यहाँ पर हम अगर एल्कीन्स को कंसिडर करें, सो एल्कीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, जिसके अंदर एक बॉन्ड जो होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। जो हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो होंगे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसकी, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग के हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है। और पाई बॉन्ड होता है जो ऑर्बिटल हाइब्रिड नहीं होते हैं और साइड वे ओवरलैप करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, जिसके अंदर हमने देखा कि दे आर डूइंग दिस साइड वे ओवरलैपिंग इन सच मैनर। सो यहाँ पर दो बॉन्ड होंगे तो नेचुरली एक बॉन्ड अगर सिग्मा होगा तो दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होती हैं। सो एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम इसकी अनसैचुरेशन की बात करते हैं। ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड मीन्स ये कन्वर्जन शो करते हैं, तो दैट्स वाई ये अनसैचुरेटेड होते हैं। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ एल्कीन्स की जनरल जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं, दैट इज CnH2n। डबल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन से डबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, ठीक है। सो दैट विल बी द जनरल फार्मूला। तो उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो P का एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है ऑर्बिटल्स का, और दूसरा क्या हो रहा है, साइड वे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड वे ओवरलैपिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये है P का, तो यहाँ पर विद अ वीक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। एक दिस नोमेनक्लेचर की बात करें अगर हम इसके, तो नोमेनक्लेचर के अंदर आप देख पाएंगे कि दो, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना पड़ता है। हमने वो लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि ये एक लॉन्गेस्ट चेन है और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अगर आप देखें तो एक हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, से यहाँ पे, यहाँ लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, और एक ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और एक ये यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन की यदि बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा। 1 2 3 4 5, और ये 5 में हमारे पास डबल बॉन्डिंग आ रही है, तो हम डबल बॉन्ड वाले को ही लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले को कंसीडर नहीं करेंगे अगर उसके अंदर डबल बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन वो कंसीडर करेंगे जिसमें डबल बॉन्डिंग होगा, चाहे उससे ऐसी कोई चेन अवेलेबल है जिसमें डबल बॉन्डिंग तो नहीं है बट लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर। सो रिप्लेस एन टू इन, यहाँ पर जैसे लास्ट में हमने एन रखा था विद जो उसका सुफिक्स था, अब उसी को हमने किस में रिप्लेस कर देना है, इन में रिप्लेस कर देना है। देन वी हैव द लॉन्गेस्ट चेन इज द नंबर फ्रॉम दी एंड नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड। तो जो नियरेस्ट डबल बॉन्ड है वहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको सबसे छोटा नंबर दिया जाएगा। द कंपाउंड हैविंग द टू डबल बॉन्ड एंड विद द अ डाइइन, यहाँ पर अ डाइइन का हम एक एग्जांपल के अंदर इसको देखेंगे कि यदि मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसकी जो नेमिंग है वो कैसे करेंगे। सेम वे में साइक्लिक कंपाउंड से पहले हम साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो साइक्लो एल्कीन्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नंबरिंग इन द साइक्लो एल्केन स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। हाँ, इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि ये एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो हम इसे हमेशा 1 2 ही कंसिडर करेंगे, तो इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट देंगे, तो लाइक दिस, तो 1 2 देन 3 4 5 6, इस वे में ये आगे चलता है। सो ये हमारा नॉमेनक्लेचर के कुछ जनरल रूल्स हैं, इसी को हम आगे फॉलो करेंगे। सो लाइक दिस, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स है। लाइक दिस, एक जनरल एलिफेटिक चेन है, ओपन चेन है, एक सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो प्रोपीन हो जाएगा, जनरली ये ब्यूटीन हो जाएगा। वन ब्यूटीन, ब्यूट वन इन बोला गया है ताकि फर्स्ट पोजीशन पर आप इसको देख सकते हैं कि
जो डबल बॉन्ड की यहाँ पर पोजीशन है। देन 1 2 3 4 तो सेकंड पोजीशन पर है, तो ब्यूट 2 इन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये इसको रब करके मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर क्या है 1 2 3 एंड 4। सो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर आपको डबल बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, तो मल्टीपल डबल बॉन्ड हो गया। आप याद कीजिए कि वहाँ पर आपने क्या देखा था, डाइइन जो है वो आपने कंसीडर किया था कि वहाँ पर आपको ये लिखना है अ इज़ फॉर द प्लूरैलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड, और डाइइन यानी कि डबल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी है। कितने हैं, 2 हैं, तो डाई वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। सो ब्यूटा ब्यूटा फिर 1 2 3 4, तो 4 के लिए वैसे हम ब्यूट वर्ड यूज़ करते हैं, पर मल्टीप्लिसिटी है किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, तो उसके लिए हम बात करेंगे ए से ब्यूटा हो जाएगा। ब्यूट से ब्यूट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी है। तो उसके बाद जो पोजीशन है 1 और 3 पोजीशन है, यहाँ पे डाइइन आ जाएगा। सेम वे में 1 2 3 और 1 2 3 कोई भी चेन लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन वही पड़ेगी, तो डबल बॉन्ड को आपको इंक्लूड करना है, तो दिस इज द डबल बॉन्ड। तो 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल प्रोप 1 इन आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 आ रहा है, तो स्ट्रेट चेन आप ले सकते हैं। स्ट्रेट चेन के अंदर 1 2 3 4, तो थर्ड पर क्या आ गया, मिथाइल ब्यूट 1 इन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं। सो इट शोज द पोजीशन आइसोमर्स, ये बेसिकली पोजीशन आइसोमर्स को शो करता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर हम देखते हैं तो पोजीशन आइसोमर्स आपको देखने को मिलता है। पोजीशन आइसोमर्स आप सिंपली कह सकते हैं कि जो कार्बन की एक पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, ये है 1 ब्यूटीन, ये है 2 ब्यूटीन, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो पोजीशन के अंदर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस वन। कार्बन की नहीं, कार्बन की यदि चेंज होती है तो वो चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। यहाँ पर आपका दिस इज काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एक तरह के फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जब भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो पोजीशन आइसोमर्स में कन्वर्जन हो जाता है उसका। सो दैट विल बी पोजीशन आइसोमर्स, ये पोजीशन आइसोमर्स का पार्ट होगा। पोजीशन आइसोमर्स के अंदर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दैट पोजीशन, सो बोथ आर आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर। अभी बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जो स्पेस के अंदर अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जैसे सिस और ट्रांस की। Like this, cis isomers, two identical जो atoms और group lie on the same side of the double bond, और identical groups और जो groups lie on the opposite side of the double bond। double bond के यदि same side पर हैं तो that will be considered as cis और आइडेंटिकल ग्रुप के अपोजिट साइड हैं तो दैट विल बी ट्रांस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो सेम में सिस आ जाएगा, अपोजिट में ट्रांस हो जाएगा। तो आप इसको इससे कंसीडर कर सकते हैं। ये ई और ये जेड से भी डिनोट करते थे हम। ठीक है, सो ई और जेड पोजीशंस यानी कि स्ट्रक्चर्स को भी हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसकी इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना है कि कैसे कैसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक सिंपल वे है, जैसा कि हमने जब बात की थी एल्केन्स की प्रिपरेशन की, तो एल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर आपने देखा था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए कि ये चेन कैसे चलेगा। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्डिंग एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्डिंग। तो ये चेन इसी तरीके से चल रहा है। हमने यदि एल्केन बनाना है तो हम इससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर जब हम ट्रिपल बॉन्ड से एल्केन्स की फॉर्मेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, पहले ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास सबसे पहली पोजीशंस जो आ जाती है प्रिपरेशन के लिए वो आ जाती है कि हम ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फ्रॉम एल्काइन, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए रिमूवल यहाँ पर हो क्या रहा है, एडिशन किस चीज़ का हो रहा है, एडिशन ऑफ, हम हाइड्रोजन का एडिशन करते जा रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। ठीक है, वी आर डूइंग द रिडक्शन, तो रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन के लिए हम अगर कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन्स में। हम कर रहे हैं पार्शियल रिडक्शन, तो पार्शियल रिडक्शन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, पार्शियल रिडक्शन यानी कि हम कंप्लीटली रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द डाई हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल partially deactivated with the poison like sulfur compounds or quinoline gives alkene। एक्चुअली पॉइजन जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, पॉइजन का क्या काम होता है, पॉइजन हम उस चीज़ के लिए करते हैं कि ये कंप्लीट जो है प्रोसेस को नहीं होने देता, उसको बीच में ही स्टॉप कर देगा, यानी कि कंप्लीटली नहीं होने देगा। पॉइजन विल हेल्प अस फॉर दी
वी कैन से द एनी प्रोसेस में जब हम पार्शली उसको करना चाह रहे हैं तो हम पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइजन जस्ट अपोजिट टू दी कैटलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, पॉइजन उसको बीच में ही रोक देगा। सो वी आर यूजिंग पॉइजन। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉइजन, तो यहाँ पर पॉइजनिंग एजेंट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में जब हम ये करते हैं तो ये पार्शली आप देखते हैं कि पार्शली फॉर्मेशन करता है एल्कीन की, लाइक दिस। ये हुआ सिस फॉर्मेशन, और सिस फॉर्मेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट है एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद द सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। जब लिक्विड अमोनिया, ये एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम फर्दर भी इसको यूज़ करेंगे। जब हम सिंगल बॉन्ड को तोड़ने की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि हम सोडियम की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोडा लाइम, ठीक है, कि हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जो प्रेजेंस है वो किसकी, लिक्विड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये पार्शियल रिडक्शन उसकी करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम दी एल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स यानी कि RX पर हम जो अल्काइल हैलाइड्स का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो वो यूज़ करेंगे वो हम एलिमिनेशन रिएक्शंस का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जिस पोजीशन पर आपका हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज़ द हैलाइड ग्रुप। किस पोजीशन पर लगा हुआ है, जिस पोजीशन पर लगा हुआ उसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उसको जो उसके जस्ट एडजेसेंट होता है उसे हम बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस हो है, ये KOH एक्ट एज ए बेस कर रहा है। बेस ऑलवेज अटैक ऑन दी हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन पर अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो सम टाइम वी ऑल्सो कॉल दिस रिएक्शन एज द बीटा एलिमिनेशन। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, दोनों चीज़ों का रिमूवल हो रहा है। किसका, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का, ठीक है। अब देखिए कि हाइड्रोजन का रिमूवल जब यहाँ से होगा तो ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करके जाएगा। सो यहाँ पर H+ की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा। जब यहाँ पर कार्बन के दिखता हो जाएगा तो दिस कार्बन हैज़ द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम वे में यहाँ से जब हमारा जो हम कह सकते हैं कि जब हेलो ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, ये वाला ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। जब ये लेकर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जरूर होगा, पर इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस कार्बन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन हैज़ द नेगेटिव चार्ज। जब ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये रूल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो अपना चार्ज को ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एल्कीन की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ विसिनल डाइहैलाइड इंपॉर्टेंट है। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स ध्यान रखें कि विसिनल मीन्स ये डाइहैलाइड्स का केस है। डाइहैलाइड्स जब जो हैलोजन ग्रुप होगा वो डिफरेंट कार्बन पर होगा, सो दैट इज कॉल्ड विसिनल। सो यहाँ पर CH2Br तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो दोनों की दोनों जो हैलाइड्स ग्रुप है वो जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे, दैट विल बी ZnBr2, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड दिखेगा। एंड फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जो हम यूज़ करेंगे वो कंसनट्रेटेड H2SO4 करेंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 हमेशा क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर करता है, रिमूवल ऑफ वाटर करेगा, चाहे कहीं भी है ये रिमूवल ऑफ वाटर करेगा। हम हमेशा इसे ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, यानी कि ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल से यदि एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो सोचिए होगा क्या, ये भी, और यहाँ से इस हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करेंगे तो यानी कि इसी केसेस के अंदर बात करेंगे, ये रिमूव होगा तो विद नेगेटिव चार्ज, ये रिमूव होगा विद पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन रखे जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड जो बनाएंगे ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये जो फॉर्मेशन है ये एल्कीन की होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एल्कीन आर अगेन नॉन पोलर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी एल्केन्स। तो एल्केन्स भी ऑर्गेनिक है बाय दिस वे, ये भी क्या होगा एक उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं इसको, ये भी ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के अंदर ही डिजोल्व होगा, इनऑर्गेनिक के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। इनऑर्गेनिक मीन्स वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इनऑर्गेनिक दैट इज वाटर ओनली, ठीक है। इनऑर्गेनिक मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की बात करें। सो वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं होगा, तो किसके अंदर डिजोल्व होगा, इट विल डिजोल्व इनटू दी बेंजीन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारे पास, ईथर जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है दैट इज एसीटोन, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सेम वे में यदि पोलर पोलर में होगा और नॉन पोलर में होगा, ऑलरेडी हम बात इसके ऊपर कर चुके हैं। दे आर लेस डेंसर देन वाटर, एक्चुअली दीज आर नथिंग बट दीज आर ऑयल्स वी कैन से, ये ऑयल की तरह बिहेव करते हैं। ऑयल जो होते हैं वो हमेशा, ये वाटर है और वाटर के ऊपर ऑयल जो है एक अपनी अलग से परत जमाते हैं, तो ये जो एक मतलब कहते हैं कि लेयर, ये लेयर किसकी रहेगी, दिस इज़ लेयर ऑफ द, जो हम बात कर सकते हैं एल्कीन्स की, और ये वाटर की, तो ये उससे लेस डेंस होते तो ये उसके ऊपर तैरते रहेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ये द एल्कीन्स हैव ए बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि अगर जितनी ज़्यादा डबल बॉन्डिंग होती जाएगी उतने ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेट चेन एल्कीन्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड लाइक दिस। यदि कोई स्ट्रेट चेन एल्कीन है कंपैरेटिवली उसी के साथ का ही हमने रखा एक ब्रांच चेन एल्कीन लाइक दिस, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा कंपैरेटिवली दिस, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि ये जब पैकिंग होगी इसकी तो इसकी पैकिंग एक सिमेट्रिकल पैकिंग होती है, पर इसकी पैकिंग सिमेट्रिकल नहीं होती है। वहाँ पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से, इस ब्रांच की वजह से जो पैकिंग है दैट इज़ नॉट प्रॉपर पैकिंग, ड्यू टू दिस रीज़न इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ओके, थैंक यू।